नमस्कार बच्चों, सीए फाइनल पेपर नंबर 4 कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज से रिलेटेड इंस्टीट्यूट ने अपना नया स्टडी मटेरियल निकाला जो कि एप्लीकेबल है मई 2022 एग्जाम एंड ऑनवर्ड के लिए। उससे रिलेटेड सेबी रेगुलेशंस में हमारे कोर्स में एक ही रेगुलेशन है एलओडीआर, दैट इज लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2015। उससे रिलेटेड कुछ चेंजेस हैं तो जिसके बारे में मैं इस लेक्चर में बात करने जा रहा हूं। प्योरली मैं चेंजेस के ऊपर ही यहां पे बात करूंगा और इसके अलावा कोई चीज पे बात नहीं करूंगा। देखिए, सबसे पहले जब हम रेगुलेशन 17 पढ़ा करते थे, हम कंपोजिशन ऑफ बोर्ड पहले ही पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं, जहां हम कहते हैं कि कम से कम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए एटलीस्ट 50%। सेम है, पहले भी ये पढ़ते थे एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। अब ये कहते हैं, एक प्रोविजन डाली है कि अगर आप टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी हो, टॉप 1000 में आते हो, आप टॉप 1000 में कैसे आते हो ये हम डिटरमिन कैसे करेंगे। पिछले साल इमीडिएट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन का सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला है, आप एसएफए में जानते भी होंगे, दैट इज नंबर ऑफ सिक्योरिटीज जितनी ट्रेड हुई हैं उसको अगर आप मल्टीप्लाई करें मार्केट वैल्यू से, कितने का एक सिक्योरिटी का वैल्यू है, उस हिसाब से पता चल जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप टॉप 1000 में आते हो, सब कुछ ये सेम है कि आधे कम से कम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, एक महिला डायरेक्टर होनी चाहिए। सिर्फ चेंज क्या है, आपको एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर लेना पड़ेगा और ये एप्लीकेबल होता है 1 अप्रैल 2020 से। तो ये चेंज, तो जहां पे भी आपको ये मेरे नोट्स में नजर आए ग्रीन कलर की, ये लाइट ग्रीन शेड की, सी ग्रीन कह लीजिए या जो भी कहें आप, इस तरह का एक ये बैकग्राउंड नजर आए, वो चेंज के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। सो दिस इज द चेंज। आप चाहे तो साथ में फोटो क्लिक कर सकते हैं इसकी। देन देखिए, अब है, अगर आप, ये चेंज है क्योंकि आपको ग्रीन बैकग्राउंड नजर आ रहा है, अगर आप टॉप 2000 में आते हैं, अगेन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2020 है, तो यहां बताया गया है कि टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी में कम से कम 6 डायरेक्टर होने चाहिए। जैसे देखिए, हम कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं कम से कम डायरेक्टर होने चाहिए 3 अगर आप पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट में 2, ओपीसी में 1 अंडर सेक्शन 149। तो यहां कहा गया है कि अगर आप 2000 टॉप लिस्टेड में आते हो तो कम से कम आपके यहां 6 डायरेक्टर होने चाहिए। इसके बाद देखिए, हम पहले भी पढ़ते थे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वगैरह से रिलेटेड, वो सब कुछ सेम है, सिर्फ एक एडिशन इन्होंने किया है। सो दिस इज द चेंज, ग्रीन बैकग्राउंड, कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की आपने परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करनी है। तो वो इवैल्यूएट कौन करेगा? कहता जी पूरा बोर्ड इवैल्यूएट करेगा, लेकिन बोर्ड में तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी आ गया। लेट्स से मैं एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं, तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करनी है इंडिपेंडेंट की, कौन करेगा? बोर्ड के अंदर तो मैं भी आ गया, लेकिन ये तो ठीक नहीं है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस खुद इवैल्यूएट करूं। इसलिए क्या कहता है, वो डायरेक्टर्स जिनकी इवैल्यूएशन हो रही है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आपने उनकी क्या इवैल्यूएट करनी है? स्वाभाविक आपने उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करनी है कि क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं जो रेगुलेशंस में बताया गया है, क्या वो इंडिपेंडेंट है फ्रॉम व्हाट मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के साथ उनका कोई लिंक ना हो। सो दिस इज द एडिशन एरिया, मीन्स देयर इज नो डिलीशन, इट इज अ एड ऑन जो इंस्टीट्यूट ने किया है। इसके बाद डिलीशन की बात करूं, देखिए पहले स्टडी मैट में होता था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में वैकेंसी होगी तो उसको जो भी फिल करना है ये इन्होंने हटा दिया है। एक ये था डिस्क्लोजर अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टर्स, ये इन्होंने हटा दिया है। देन गोइंग टू द बोर्ड मीटिंग्स, रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन 2, इसमें इन्होंने इंसर्ट किया है क्वारम। तो देखिए, इन्होंने बताया कि अगर अगेन आप टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी में आते हैं उसके लिए क्वारम बताया गया है, और ये क्वारम बताया गया है कम से कम 1/3 जितने टोटल डायरेक्टर हैं कंपेयर्ड विद 3 डायरेक्टर विच एवर इज हायर, और कहता कम से कम इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होना चाहिए टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज के लिए। ये अगेन डेट वही है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। कंपनीज एक्ट में भी देखिए आप कॉलम पढ़ते हैं 174 में, वहां हम पढ़ते हैं 1/3, और ये 3 के बजाय हम वहां पे क्या पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, राइट। तो उसे भी थोड़ा ध्यान में रख लें आप। और जो भी ये रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, जहां जहां कुछ भी फ्रैक्शन आ गया वो तो अंडरस्टूड है, आपने उसे राउंड ऑफ करना है टू द, जैसे कहता है, टू द नियरेस्ट नंबर। देखिए, देयर आफ्टर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप,
देखिए हम कंपनीज एक्ट में पढ़ते होते हैं, अंडर सेक्शन 165 में पढ़ते हैं कि मैक्सिमम डायरेक्टरशिप होती है 20 इंक्लूडिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप। तो यहां पे इन्होंने ये एक इंसर्ट किया है रेगुलेशन नंबर 17A, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के ऊपर। नेचुरल हम लिस्टेड एंटिटी की ही बात कर रहे हैं, तो कहता विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 ये आपके लिए लिमिट है 7, और इंक्लूडिंग क्या है, ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप है 7, और साथ में ही अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 7 ही लिस्टेड एंटिटीज में हो सकते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में। इसके बाद देन कहता है अगर आप सर्विंग होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किसी लिस्टेड एंटिटी में, तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में ज्यादा से ज्यादा 3 लिस्टेड कंपनी में ही हो सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, मैक्सिमम डायरेक्टरशिप की बात कर रहे हैं, ये लिमिट है 7, लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिस्टेड एंटिटी में कितने होंगे, वो भी है 7, लेकिन आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में सिर्फ 3 ही लिस्टेड में आ सकते हैं, प्रोवाइडेड किसी और लिस्टेड एंटिटी में, इन एनी लिस्टेड एंटिटी, अगर आप किसी और लिस्टेड एंटिटी में या तो क्या है, या वहां पे है आप होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर। यहां पे रेगुलेशन 70 नहीं कहती है लिस्टेड का मतलब क्या है। देखिए प्राइवेट कंपनी भी लिस्टेड होती है, तो सिंपल है, वो कंपनियां जिनके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, सिर्फ इक्विटी शेयर, जिसका मतलब सीधा सीधा हो गया आप पब्लिक कंपनी ही होंगे। देर आफ्टर देखिए हम पहले भी पढ़ते थे रेगुलेशन 26, जहां रिस्ट्रिक्शन होती थी ऑडिट कमेटी एंड देखिए एसआरसी के ऊपर कि आप ज्यादा से ज्यादा उन कंपनियों में ऐसी जहां कमेटी है कितनी कमेटियों के मेंबर हो सकते हैं। तो यहां इन्होंने एक इंसर्ट किया, जैसे हम लिमिट पढ़ते थे, मेंबर के रूप में 10 कंपनियों में हो सकते हो, चेयरपर्सन के रूप में 5 में आप हो सकते हैं। इंसर्ट ये किया है कि हर डायरेक्टर इन्फॉर्म करेगा लिस्टेड एंटिटी को अबाउट द कमेटी पोजीशंस ही और शी ऑक्युपाइज इन अदर लिस्टेड एंटिटीज, या कोई भी चेंजेस अगर आपने कोई और वहां पे मेंबरशिप ली है या छोड़ दी है, वो बस आपने बताना है, सिर्फ ये चेंज है, ग्रीन बैकग्राउंड चेंज। इसके बाद देखिए हम पढ़ा करते थे मटेरियल सब्सिडरी से रिलेटेड, होल्डिंग कंपनी को जो कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स मीट करनी पड़ती हैं, तो उससे रिलेटेड एक ही चेंज इन्होंने ये एक नया पॉइंट डाला है, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट। कहता है मैनेजमेंट बताए बोर्ड को, किसके, होल्डिंग कंपनी को, जो भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस करी हैं अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनी ने। आई रिपीट, मैनेजमेंट का काम है बोर्ड को बताए, कौन से बोर्ड को, होल्डिंग के, जो उन्होंने सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस करी हैं अनलिस्टेड सब्सिडरी ने। अब सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, कहता पहली बात ये आप देखेंगे इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, एग्रीगेट नहीं देखना है, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन देखना है। अगर उसकी वैल्यू या तो बढ़ गई है या संभावना है बढ़ जाएगी 10%, किसका, 4 लिमिट्स हैं, आपके खर्चों का, आपके रेवेन्यूज का, कमाई का, आपके एसेट्स का या लायबिलिटीज, एज द केस में भी। किसकी 10%, जो अनलिस्टेड सब्सिडरी ट्रांजैक्शन करिए उसकी 4 चीजों का 10% से एक्सीड अगर कर रहा है, तो आपने होल्डिंग के बोर्ड को बताना है। और ये चारों चीजें एक्सपेंस, रेवेन्यू, एसेट, लायबिलिटी किसके देखने हैं, पिछले साल के, प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। सो दिस इज अ चेंज। इसके बाद देखिए इसी में मटेरियल सब्सिडरी में बताया गया है, वेयर अ लिस्टेड एंटिटी हैज अ लिस्टेड सब्सिडरी। आप एक होल्डिंग है, आप लिस्टेड है, आपकी सब्सिडरी भी लिस्टेड है, तो यही कहा है विच हैज ए लिस्टेड सब्सिडरी, लेकिन वो सब्सिडरी क्या है, वो एक होल्डिंग है, साथ में वो होल्डिंग कंपनी भी है। द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन शैल अप्लाई टू द लिस्टेड सब्सिडरी इन सो फार एज इट सब्सिडरीज आर कंसर्न। सिंपल कहें हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए आप होल्डिंग है, आप तो हैं लिस्टेड, इसलिए रेगुलेशंस लग रही हैं आपके ऊपर, और ये रेगुलेशन जो हम पढ़ रहे हैं नेचुरल है, किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं, ये रेगुलेशन नंबर 24 हम पढ़ रहे हैं। अगर आपकी कोई सब्सिडरी है और वो सब्सिडरी आपकी क्या है, अनलिस्टेड है, और वो आपकी मटेरियल सब्सिडरी है उसके ऊपर, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, आप होल्डिंग कंपनी हो, लिस्टेड हो, ये है आपकी सब्सिडरी, और सब्सिडरी भी बाय डिफॉल्ट लिस्टेड है, लेकिन ये सब्सिडरी
साथ में क्या है, मान लीजिए इज ऑल्सो होल्डिंग कंपनी, तो होल्डिंग है तो इसकी फर्दर क्या होगी, सब्सिडरी। तो नेचुरल है इसकी फर्दर सब्सिडरी है तो ये रेगुलेशंस इस सब्सिडरी के ऊपर भी लगेंगी, बस ये बताया, विच बाय डिफॉल्ट वैसे भी अंडरस्टूड ही था। देन जो हम रिपोर्ट बना के देते थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू मेंबर्स, जितने पॉइंट थे सारे सेम है, बस उन्होंने एक नया एड ऑन किया है। कहता फिलॉसफी, ए ब्रीफ स्टेटमेंट ऑन लिस्टेड एंटिटीज, फिलॉसफी ऑन द कोड ऑफ गवर्नेंस, बस एक पॉइंट, अपनी फिलॉसफी आपने रिपोर्ट के अंदर लिख के देनी है, बाकी सारे के सारे पॉइंट बोर्ड के, एसी के, एनआरसी के, ये सब कुछ एज इट इज है, कोई चेंजेस के अंदर नहीं है। देयर आफ्टर देखिए कुछ ये पहले मैं कहूंगा फालतू की बातें थी, ये हटा दी गई हैं, जैसे डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट और इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, डिस्क्लोजर ऑफ रिस्क, प्रोसीड्स फ्रॉम आईपीओ, रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब कुछ यहां से हटा दिया गया है। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ बोर्ड, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर व्हेन डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड, ये सब हटा दिया गया है। सीईओ सीएफओ सर्टिफिकेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर्स। देयर आफ्टर ये सब सेम है, कॉमन ऑब्लिगेशंस लिस्टेड एंटिटी की रेगुलेशन 5, 6, 7। देखिए इससे रिलेटेड जैसे हम ये कंप्लायंस ऑफिसर से रिलेटेड, सीएस से रिलेटेड उसके फंक्शन पढ़ते थे, तो ये एज इट इज है, लेकिन पहले स्टडी मैट में इससे रिलेटेड यही चीजें, यही मैं कहूंगा अलग से भी लिख के दे रखी, तो जो अलग से लिखा था उन्होंने वो हिस्सा हटा दिया और कुछ नहीं। क्वार्टरली कंप्लायंसेस में कोई चेंज नहीं है। इंटीमेशन जो देनी है बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। एनुअल कंप्लायंसेस जो है उससे रिलेटेड भी कोई चेंज नहीं है। हाँ, जो कमेटी थी उससे रिलेटेड बहुत छोटा सा चेंज है, जैसे हम पढ़ते थे ऑडिट कमेटी से रिलेटेड, अब आप साथ में उसके साथ लिख सकते हैं रेगुलेशन नंबर 18। पहले रेगुलेशन नंबर इन्होंने कोट नहीं किया था। ऑडिट कमेटी पे 18 आ गया, एनआरसी पे देखिए 19 आ गया, एंड एसआरसी पे देखेंगे आप रेगुलेशन नंबर 20, 18, 19, 20, बस ये इन्होंने ऐड ऑन किया है। इसके साथ और कोई चेंज यहाँ पे नहीं है सेबी एलओडीआर में। और यहाँ पे मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।